हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सर, क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। आज मैं आपको चैप्टर 4 का यानी जो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है उसका रिवीजन करवाऊंगा। उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपको एक्सप्लेन करता हूं। उसी के फिर डिफरेंट टाइप हैं वो आप अलग अलग कीजिएगा। और जैसा कि मैंने क्लास में भी एक्सप्लेन किए हुए हैं क्वेश्चन, आप उनका ध्यान दें। ओके, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री जैसा कि आप अपनी बुक ओपन करके बैठेंगे, चैप्टर 4 है। इसके ठीक पेज नंबर 56 पर कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई है। ओके, ये देखिए, यहाँ पर कुछ क्वाड्रिलेटरल टाइप्स दिए हुए हैं। जैसे कि फर्स्ट है आपका रम्बस, फिर आप पैरेललोग्राम, फिर रम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर और काइट। इनकी प्रॉपर्टीज दी हुई है आपको। ये प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से याद करनी है और समझनी है, क्योंकि इन बेसिस पर ही हम कंस्ट्रक्शन भी करते हैं। ठीक है, नॉर्मल कंस्ट्रक्शन आपको सिखा रहा हूं। फर्स्ट, जैसे ही आप एक्सरसाइज पे आएंगे, एक्सरसाइज 4.1 आपकी बुक में एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, जिसमें आपको एक क्वाड्रिलेटरल ABCD कंस्ट्रक्ट करना है, जिसमें AB 4.5 दिया हुआ है और BC आपको 5.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, CD 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, AD 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और AC आपके पास 7 सेंटीमीटर है। तो मेरे पास ये सभी साइडें हैं। साइडें किस तरह से, अगर मैं इनका रफ स्केच बनाता हूं तो आप ध्यान दें, किसी भी तरीके से आप बनाएं। तो सपोज ये कोई क्वाड्रिलेटरल्स बन गया है आपका रफ स्केच। जब आप इसका नाम डालते हैं ABCD, तो आप अगर इधर से स्टार्ट करते हैं, आपने अगर इधर से स्टार्ट किया, A ये आ गया, B ये, C और ये D, और A से D को वापस ज्वाइन करते हैं तो ये AD। ओके, तो ये क्या है, आपकी साइडें हैं, AB, BC, CD, DA या AD। इन्हें मैं क्या कहूंगा, साइड। और जो अपोजिट वर्टेक्स आप ज्वाइन करेंगे, सपोज इससे ये, तो AC आपके पास क्या बनेगी, डायगोनल, और दूसरा डायगोनल क्या होगा, BD। तो इनकी हमें पहचान होनी चाहिए कंस्ट्रक्शन करने के। जैसे ही क्वेश्चन मिले तो मुझे मालूम हो जाना चाहिए कि भाई ये मेरा डायगोनल है, ये मेरा साइड है। तो मैंने इसी में पहचान कर ली कि जो AC है, AC मेरे पास क्या है, डायगोनल है। या तो आप इस तरीके से रफ स्केच बना लें, ओके, या फिर आप इससे ही जो गिवन है इससे ही मैच कर लें। जैसे ही आप पढ़ेंगे, पढ़ना सिखाता हूं आपको, AB साइड है, फिर BC साइड, CD साइड, और वापस DA या AD, ये क्या होगी, साइड। जैसे ही आप एक छोड़ के चलेंगे, A B छोड़ा C, तो A के साथ C तो ये डायगोनल हुआ, और B के साथ D तो ये डायगोनल। ओके, तो मैंने सबसे पहले AC ली, AC। ओके, यहां से यहां AC कंस्ट्रक्ट करी। ये है मेरा A, ये है मेरा C। ओके, AC 7 सेंटीमीटर कंस्ट्रक्ट करता हूं, यानी एक लाइन ड्रॉ करी मैंने। उसके बाद मेरे पास AB है, कितना है, AB साइड 4.5 सेंटीमीटर है। A को सेंटर लिया, AB 4.5 सेंटीमीटर की मैंने क्या कही, डिस्टेंस ली अपने स्केल में। ओके, यानी मैं क्या करता हूं, यहां A पर स्टैंड हुआ और 4.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ली और क्या कर दिया, मैंने एक आर्क लगा दिया। ओके, यहां से इस तरीके से आर्क लगा दिया। ठीक उसी तरह से C है, चूंकि AB सपोज पॉइंट का है, B यहां आना है, तो BC ले लेता हूं मैं सेकंड पॉइंट। BC 5.5 सेंटीमीटर, स्केल में 5.5 सेंटीमीटर मैंने क्या करा, मैच करा। ओके,
और यहाँ सी से इस पहले वाले आर्क को इंटरसेक्ट कर लिया ऐसे, ओके, यहाँ से सी से। तो जैसे ही मैं इस बी को, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसे बी से ए और बी से सी को ज्वाइंट करता हूं, तो ये मेरी 4.5 सेंटीमीटर आती है और ये मेरी 5.5 सेंटीमीटर आती है। ठीक इसी तरीके से ए के बाद ए बी सी डी यहाँ आना चाहिए, तो ए डी 6 सेंटीमीटर की आपने फिर दोबारा से डिस्टेंस ली, ए डी आपने 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस ली, ओके, और ए पे स्टैंड किया, सेंटर लिया और अब की बार इधर से आर्क लगा दिया, ओके। अब सी पे वापस आ जाइए आप, सी डी कितनी है 4 सेंटीमीटर, और 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया और इसे इस तरीके से यहाँ आर्क लगा दी। डी से ए को और डी से सी को ज्वाइंट कर दीजिए। यहाँ ये डी से सी और डी से ए जैसे ही ज्वाइंट करेंगे तो ये 6 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर आप निकाल के लाएंगे, ओके। तो इस तरह से आपका ये क्वाड्रिलेटरल तैयार हो जाता है, ओके। इसी तरह से आप अपना क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट ये है आपका। सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, इसमें भी आपको क्वाड्रिलेटरल्स बनाना है JUMP, ओके। ये आप खुद करके कोशिश करेंगे बिल्कुल इसी तरह से जैसे कि फर्स्ट। तो मैं क्या करता हूँ, थर्ड पार्ट पे आता हूँ। थर्ड पार्ट है मेरा पैरेललोग्राम बनाना, यानी मैं आपको हर एक टाइप्स का क्वेश्चन समझा रहा हूँ। जैसे क्वाड्रिलेटरल हो गया, हालांकि इसके डिफरेंट है, एंगल वाले भी आएंगे, और ये पैरेललोग्राम है, एक रम्बस आएगा, एक रेक्टेंगल आएगा, इस तरह से आपको कंस्ट्रक्ट करना है। इनके तो करने ही करने हैं। पैरेललोग्राम ये दिया हुआ है MORE, ओके, ठीक है। ये आपको कंस्ट्रक्ट करना है। इसमें OR दी हुई है आपको 6 सेंटीमीटर, I दी हुई है 4.5 सेंटीमीटर, EO दी हुई है 7.5 सेंटीमीटर। तो मैंने इसमें भी पहचान करी, एक छोड़ा OE यानी EO एक छोड़ के है, तो ये मेरा क्या हो गया, डायगोनल मैंने लिख दिया है, और ये दोनों क्या हो गई मेरी साइड। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए कि उसकी अपोजिट साइडें पैरेलल होती हैं और उसके डायगोनल इक्वल हो जाते हैं। तो देखें आप, मैंने सबसे पहले OR कंस्ट्रक्ट करा, कितना, सबसे पहले OR यहाँ से यहाँ तक एक 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली। फिर मैंने क्या करा, चूंकि मेरे पास डायगोनल है, ओके, डायगोनल EO, तो OE मेरा यहाँ पे आ जाएगा। तो मैंने क्या करा, O से सेंटर लिया, O से 7.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ली, ओके, और यहाँ से खड़े होकर और एक 7 पॉइंट का इस तरीके से आर्क लगा दिया। फिर R पे खड़े होके, चूंकि RE कितनी है 4.5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से 4.5 सेंटीमीटर की अपने स्केल से डिस्टेंस ली और यहाँ से इसे इंटरसेक्ट कर दिया, ओके। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो आया उसका नाम क्या हो गया, E। E से O को ज्वाइंट किया, E से R को ज्वाइंट किया, तो ये 4.5 आती है और ये डायगोनल 7.5 आ गया। ठीक इसी तरह से अब आप 4.5 की जो डिस्टेंस है, आप यहाँ O पर स्टैंड करें और एक आर्क लगा दीजिए, और E से स्टैंड करें, खड़े हो जाएं, सेंटर लें और 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लें और इसे इंटरसेक्ट कर लीजिए। यानी 6 सेंटीमीटर आपकी ये थी, इतनी ली और इसको इंटरसेक्ट कर दिया। क्यों किया, क्योंकि पैरेललोग्राम बनाना है और अपोजिट साइडें इक्वल होनी है। तो जो ये साइड है वो यहाँ आनी है, वो ये साइड है तो वही 6 यहाँ आनी है, तो इसलिए ये पॉइंट कितना आ गया, M आ गया, ठीक है। ये पॉइंट में ही 4.5 लाइन की आई, 4.5
सेंटीमीटर की है और ये लाइन सेगमेंट आई 6 सेंटीमीटर। तो अपोजिट साइड इक्वल हो गई और डायगोनल जब आप इससे इसको ज्वाइंट करेंगे तो ये भी 7.5 का आएगा। इस तरह से आपको पैरेललोग्राम बनाना है। ओके बच्चों, अब मैं आपका इसी का एक फोर्थ पार्ट है वो समझाता हूं, रैम्बस। ठीक है जी, ये है क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है। रैम्बस बनाना है आपको BEST और आपके पास BE दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर और ET दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ET क्या है? डायगोनल है, क्योंकि देखें आप E के बाद T है यानी एक छोड़ा है तो ये डायगोनल हो गया। और BE क्या हो गई? आपकी साइड हो गई। तो देखें आप, मैंने सबसे पहले ET ड्रॉ किया, सबसे आसान है ये बनाना, ET। ओके जी, ये E से T 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली। उसके बाद मैंने क्या कहा, इस डायगोनल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर दिया। यहां आया, T को सेंटर लिया, थोड़ी सी कम डिस्टेंस ली, मोर देन हाफ, और दोनों साइडों में ये वाला ध्यान दें आप, ये ऊपर वाला ये आर्क लगा दिया, इधर भी और इधर भी। इसी डिस्टेंस से अब मैं यहाँ पे स्टैंड करता हूँ और इस पहले वाले आर्क को इंटरसेक्ट कर लेता हूँ। ओके, दोनों साइडों में इस तरीके से। तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया है ऊपर वाला, इन दोनों को मिलाते हुए लाइन खींची तो ये इसे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर देती है। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास साइड है 4.5 सेंटीमीटर, तो मैं E पे स्टैंड करता हूँ और अपने में स्केल में 4.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ली और इसे इंटरसेक्ट, यहाँ से एक आर्क लगाया और वही काम यहाँ से इसे आर्क लगाया। ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट है मेरा B, यानी ये पॉइंट है B। ओके, बिल्कुल यही काम आपको नीचे करना है। यहाँ से 4.5 सेंटीमीटर की ही डिस्टेंस लें, यहाँ पे आर्क लगाएं और यहाँ से इसको इंटरसेक्ट कर दें। तो ये जो पॉइंट आया मेरा BE, ये पॉइंट आया S, ये भी 4.5 चारों साइड रैम्बस की क्या हुई? इक्वल हो गई। ये दोनों डायगोनल हो गए मेरे पास, तो मेरे पास क्या बन गया है? BEST एक रैम्बस बन जाता है। ओके बच्चों, इस तरह से आपको इन क्वेश्चनों की डिजिट बदल बदल कर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अगर आपको रेक्टेंगल बनाना पड़ जाए, सपोज आपको रेक्टेंगल बनाना पड़ जाए, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, रेक्टेंगल बनाना है, आपकी एक्सरसाइज 4.3 से है। OKAY, ओके साइड है, KA ये भी साइड है, दोनों साइड दी हुई है और रेक्टेंगल आपको बनाना है, तो आपको रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए। पैरेलल होंगे अपोजिट साइड है, और क्या होगा आपके पास में, और ईच वर्टेक्स पर 90 डिग्री बनना है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, 90 डिग्री का एंगल बनाया। 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आप यहाँ पर सेंटर लें और इस तरह से जैसे ही आप आर्क लगाते हैं तो यहाँ फर्स्ट 60 का, यहाँ पे स्टैंड गए, ये 120 का, और हाथों हाथ ऊपर कर दीजिए और इस 120 पे इसे इंटरसेक्ट कर दीजिए। तो ये जो है इसे बनाते हुए ऊपर से नीचे अप एंड डाउन लाइन ड्रॉ कर दीजिए, या एक लाइन ड्रॉ कर दें जो ऊपर तक बढ़ती हुई जाए इंटरसेक्टिंग पॉइंट को K से मिलाते हुए। उसके बाद आप अपने K पर स्टैंड करें और 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लें। ओके, कितनी? 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लें और K पर, KA कितनी है? 5 सेंटीमीटर, और K पर सेंटर लेकर एक आर्क लगा दीजिए। वो आर्क इस वाली 90 डिग्री वाली लाइन को जहां भी इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट आपका क्या बनेगा? A, और ये क्या है आपका? K। ओके, ये क्या है आपका? O पॉइंट। यहां से यहां ये 5 सेंटीमीटर की आपकी डिस्टेंस है। कितनी है ये? A से K तक 5 सेंटीमीटर।
चूंकि अपोजिट साइड पैरेलल है रेक्टेंगल में, तो मैं यही काम करता हूँ, ओपन स्टैंड करा और 5 सेंटीमीटर की यहाँ से डिस्टेंस मैच करी और एक आर्क लगा दिया। ओके, अब आप के से ओ तक की 7 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ले लीजिए और ए पर खड़े होकर उस पहले वाले आर्क को इंटरसेक्ट कर लीजिए। ओके, पहले वाले को इंटरसेक्ट कर लीजिए, तो आपका पॉइंट ये क्या निकल के आएगा, y निकल के आएगा, जहां वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। y से a को ज्वाइंट कर दीजिए और y को o से ज्वाइंट कर दीजिए, तो YA 7 सेंटीमीटर फाइंड होगी आपको, YO 5 सेंटीमीटर फाइंड होगी आपको। इस तरीके से आपका रेक्टेंगल कंप्लीट हो जाएगा कंस्ट्रक्शन का। ओके, इतना आप काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अपने आप सेल्फ प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। ओके बच्चों, थैंक यू।